इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस यानी विज्ञान का चमत्कार का निबंध। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले कि कुछ निबंध हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, जैसे ट्री का हो गया, माय हॉबी का हो गया। तो अगर कोई इच्छुक हो तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, परिचय हम देंगे विज्ञान का, विज्ञान के चमत्कार का परिचय देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। ठीक है, विज्ञान ने हमारी जिंदगी को आसान और आरामदायक बना दिया है। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। विज्ञान ने हमारी जिंदगी या कहा जाए कि हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसके बाद साइंस हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। विज्ञान ने व्यक्ति के जीवन शैली को ही बिल्कुल बदल के रख दिया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए 120 या 130 150 शब्दों का आना है, तो मैं यहाँ पे 7 या 8 कहा जाए कि टॉपिकों पे इसको कवर करूंगा, तो इतना सफिशिएंट रहेगा। आपके 150 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन, इसका अर्थ होता है वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसमें जितने भी खोजे वगैरह हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग मेक कर लें, देन उसके बाद टॉपिक पे आ जाएं। देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन यानी बहुत सारी वैज्ञानिक ऐसी खोज हो चुकी हैं कि जिसके कारण हमारी जिंदगी जो है बहुत आरामदायक हो गई है। जैसे एक है इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। विज्ञान के एक बहुत ही कहा जाए कि महत्वपूर्ण खोज में इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी बिजली आती है। इट सर्व्स अस मैनी वेज। ये कई प्रकार से हमारी सेवा करता है। कैसे? इट लाइट्स अवर हाउसेज, हमारे घर को ये रोशनी प्रदान करता है। इट इंटरटेन अस विथ टीवी एंड रेडियो, ये रेडियो और टीवी के माध्यम से हमारा इंटरटेन करना यानी मनोरंजन करता है। इट हेल्प्स अस ड्रॉ वाटर, इसी के द्वारा आज जल की आपूर्ति हुई है। एक स्थान से दूसरे स्थान जल को भेजा जा रहा, किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। आगे, इट कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउसेज, यह हमारे घर को ठंडा और गर्म रखता है। अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे ठंड का मौसम आता है तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, रूम को गर्म करके लेते हैं, हीटर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और जब गर्मी का सीजन होता है तो हम कूलर वगैरह यूज करके क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस साइंटिफिक इन्वेंशन। ये जो आधुनिक जीवन है, इन भौतिक ये जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, इनके बिना संभव नहीं है। बस इतना आप लिखें, आपका कहा जाए कि जो 3 या 4 अंक का आना है ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक था। हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, परिवहन और संचार के साधन, यानी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, किसी से बात कर लेता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है बात करना, और कम्युनिकेशन में परिवहन भी आ जाता है। कम्युनिकेशन मतलब बात करना होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे, जैसे बस कार ट्रेन वगैरह की खोज हुई। और कम्युनिकेशन में क्या हो गया, मोबाइल वगैरह खोज हुई। इनसे रिलेटेड टॉपिक को आप यहाँ पे रखेंगे, और जितना हो सके तो आपके पास वर्डिंग अगर है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनको आप याद कर लें, सफिशिएंट रहेगा जो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, buses, car, trains and aeroplanes have made traveling easier, comfortable and quicker. बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन ने हमारी जो यात्रा है उसको आरामदायक और आसान बना दिया, और कहा जाए कि कम समय में ये
हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं। अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। रीजन क्या है? ये बस, कार, ट्रेन वगैरह इनकी खोजों के कारण। ही हैज रीच्ड अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। आज मनुष्य दूसरे ग्रहों में पहुंच रहा रॉकेट के माध्यम से। तो ये क्या है? साइंस की ही खोज है। वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। रिलेटिव लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम अस। दोस्तों से, संबंधियों से जो बहुत दूर रह रहे हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। इसका रीजन भी साइंस ही है। मोबाइल फोन इज अ ग्रेट यूज ऑफ मैन। आज जो मोबाइल फोन है ये मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इस प्रकार ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। ठीक है, इस पे आप लिखें। बस सफिशिएंट 2-2, 3-3 लाइन का आएगा। आप जब अपने नोटबुक पे लिखेंगे, मैक्सिमम 3-4 तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक उठाए गए हैं, और जो इजी हो वही वर्डिंग यहाँ पे यूज की गई है जो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फोर्थ टॉपिक पे, मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज cured man from very dreadful disease such as TB and cancer have been controlled। ठीक है, आज विज्ञान ने मनुष्य को बहुत ही भयानक बीमारियों से बचा के रखा है। जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इनको कंट्रोल करके रखा है। इट हैज मेड मैन हेल्थियर। इसने आज व्यक्ति को स्वस्थ बनाया। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस हैव डन वंडर्स। विज्ञान ने बहुत ही चमत्कार किया है। ठीक है, बस इतना आप इस टॉपिक में लिखें, खूब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी आप जानते हैं, अगर आपसे बनता है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या लिखा रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। तो पहला देखें कंप्यूटर्स पे। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर्स को खोजा। दीज आर अ वंडरफुल इन्वेंशन। ये बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक खोज थी। द कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, कैलकुलेशन यानी गणना, जटिल यानी कठिन जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वेरियस अदर टास्क इन नो मिनट, नो टाइम। कंप्यूटर एक ऐसी कहा जाए कि यंत्र है जिसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, जिसके माध्यम से किसी भी कठिन से कठिन गणना को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, आप कुछ ही समय में कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। दे हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन। आज कंप्यूटर ने व्यक्ति विशेष या मनुष्यों की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करके रखा है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज। अब देखिए, जितना साइंस का कहा जाए कि लाभ है अपनी जिंदगी में, उतनी इनकी हानि भी हैं। अब उन हानियों को देखें। अगर आपको पता है तो आप लिख लें, अदरवाइज थोड़े से 2 से 3 लाइन में मैं लिखवा रहा हूं, उनको देख लें। देखिए, साइंस हैज गिवन अस एटॉम। विज्ञान ने एटॉम बम दिए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होता है, बिग सिटीज एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन इन अ फ्यू सेकंड। ये जो बॉम्ब होते हैं ये बड़े बड़े शहरों को और व्यक्तियों को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पोल्यूटेड। आज साइंस की खोजों में फैक्ट्री आई, ठीक है, मशीन बड़ी बड़ी आई, जिसके थ्रू आज पानी और हवा दोनों ही प्रदूषित हो रही है। ये भी रीजन साइंस का ही है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, कंक्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे कि साइंस से क्या फायदे हैं और क्या लाभ हैं, साइंस ने आपको क्या हासिल कराया। ठीक है, यहाँ देखें कंक्लूजन पे, साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है धन संपत्ति, टू मॉडर्न मैन। आज विज्ञान ने आधुनिक मनुष्य के लिए एक महान संपत्ति
दिया, या आज विज्ञान आधुनिक मनुष्य के लिए एक महान संपत्ति सिद्ध हुई। इफ प्रॉपरली यूज्ड, यदि हम इसको सही तरीके से यूज करें तो इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्थियर एंड हैप्पियर। यदि हम इसको सही तरीके से प्रयोग करें तो व्यक्ति की जो जिंदगी है वो स्वास्थ्यवर्धक और खुशी या खुशहाली पूर्वक हो जाएगी, खुशी पूर्वक हो जाएगी, ठीक ना, आनंददायक हो जाएगी। मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। आज मनुष्य जो है पूरे वर्ल्ड का मालिक घोषित हुआ है और उसका भी रीजन कौन है? साइंस ही है, ठीक है ना। मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। आज साइंस के द्वारा ही व्यक्ति को विश्व का मालिक बनाया बनाया गया या विश्व का मालिक कहा गया, उसका भी रीजन साइंस ही है। इस प्रकार ये जो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे था वो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।